अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। आज हम बात करेंगे कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसकी एक पॉलिसी वो बना रही है कि कमर्शियल ग्रिड स्टेशन जो है वो 7 बजे बंद कर दिए जाएं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये है कि अगर 7 बजे कमर्शियल ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे तो 7 बजे जो बाजार हैं, मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, इनकी बिजली बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 बजे बाजार जो हैं वो बंद हो जाने चाहिए। अब ये फैसला क्यों किया जा रहा है? ये फैसला इसलिए किया जा रहा है कि करंट गवर्नमेंट ने एक अंदाज़ा लगाया और उस अंदाजे के मुताबिक अगर 7 बजे वो मार्केट्स बंद करा देते हैं तो 3,000 मेगावाट जो बिजली है वो उसकी खपत में कमी आ जाएगी। आपको पता है कि इस वक्त हम बिजली के बुरान का जो है वो शिकार हैं और हम उसको फेस कर रहे हैं। तो अगर हम 3,000 मेगावाट इस फैसले से बचा सकते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अच्छा, इसके अलावा बात यह है कि हम ऑयल एंड गैस के ऊपर बिजली बनाते हैं जो कि एक महंगी तरीन बिजली है और उससे क्या होता है कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत बड़ा सरमाया खर्च करता है ऑयल और गैस को मुल्क के अंदर इंपोर्ट करने के लिए। जब हम वो चीज़ ऑयल एंड गैस को इंपोर्ट करते हैं तो वो पैसा जो ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर लगाना चाहिए और बाकी चीज़ों के ऊपर वो हम ऑयल एंड गैस को इंपोर्ट करने पे लगा देते हैं और फिर अपनी जो बाकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए हम IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी लोगों के दरवाजे पर खड़े होते हैं। तो देखें, कुछ चीज़ें हैं जो कि अवाम के करने की हैं और कुछ हुकूमत के करने की हैं। अल्लाह रसूल का भी ये हुक्म है कि सुबह जो है नमाज के बाद अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए निकलो। तो ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान के अंदर जबकि बाकी दुनिया के अंदर नहीं होता? ये हमारा जो कारोबारी तबका है वो 1 बजे तक घर में सोया रहता है 12 बजे तक सोया रहता है और फिर उसके बाद आके मार्केट्स खोलते हैं और रात को 12 और 1 बजे तक सोए रहते हैं। क्यों वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते कि वो सुबह टाइम से आएँ और वो शाम को टाइम से बंद करके अपने बीवी बच्चों के पास वापस जाएँ और टाइम से सोएं और टाइम से सुबह दुकानें खोलें? ये आई थिंक वेस्ट जो है वो कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहा है और हम एक गलत लाइन के ऊपर चले हुए हैं। अच्छा, एक बात और ये है कि जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 365 दिन सूरज की रोशनी से नवाजा है, जबकि दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिनके पास ये सहूलत नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। तो हम इसको भी यूज़ करें, ये इसमें हमारा ही फ़ायदा है। देखें, अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ दुकान पे किसी पे और मैंने कोई ब्रेड लेनी है और मुझे पता है कि रात को 12 बजे या 1 बजे तक दुकान या कैश एंड कैरी खुला होगा, तो मैं कहूँगा ठीक है, आराम से जाऊँगा और ले आऊँगा। लेकिन अगर मुझे पता होगा ना कि 7 बजे वो बंद हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि 7 बजे से पहले जाऊँ और वो चीज़ ले आऊँ। तो इसमें मेरे ख्याल से दुकानदार का या कारोबार करने वाले बंदे का कोई नुकसान नहीं है और हर बंदा जो उससे कोई चीज़ लेता है वो टाइम पर फिर जाकर लेगा और इससे क्या होगा कि एक सीधे रास्ते पर हम चल पड़ेंगे। लेकिन एक फैक्टर और भी है जिसको हमने समझना है और आई थिंक ये हुकूमत के करने की चीज़ें हैं कि अगर कोरोना के अंदर वो इस चीज़ पर लोगों को आदत डाल सकती है कि आप 7 बजे बंद करें दुकानें, तो उसने परमानेंट क्यों नहीं ये चीज़ लोगों को इस चीज़ की आदत डाली कि 7 बजे? क्या उनको नहीं पता था कि गर्मियों में जब 28,000 मेगावाट डिमांड होगी और वो हम पूरी नहीं कर सकेंगे, अगर वो बिजली पैदा कर भी लें तो उनको पता है कि उनका जो हमारा पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी कैपेसिटी 22,000 मेगावाट है। तो 22,000 मेगावाट तो वो आगे पहुंचा ही नहीं सकता अगर हम बिजली पैदा कर भी लें। हमारे ये खंभों के ऊपर तारें इतनी वीक हैं, ऊपर से 17% लाइन लॉस है। तो क्यों हुकूमत ने ये पॉलिसी नहीं बनाई कि लोगों को 7 बजे की आदत डाल दी जाए ताकि 7 बजे से पहले वो दुकानें या 7 बजे बंद करके चले जाएं? तो जब तक हम असल में क्राइसिस का शिकार नहीं हो जाते उस वक्त तक हमारे मुल्क के अंदर फैसला साजी नहीं होती और उस वक्त होती है जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी सियासी नज़र से इस चीज़ को ना देखें बल्कि अपने और अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए काम करें और इसमें हमारा ही फ़ायदा है और हमारी आने वाली नस्लों का है। और ऊपर से क्या होगा, देखिए ये महंगाई का एक बड़ा जरिया बन रही है। तो जब महंगा ऑयल एंड गैस हम इंपोर्ट करेंगे, महंगी बिजली बनेगी, इंडस्ट्री को महंगी मिलेगी, दुकानदारों को महंगी मिलेगी, उनके बिल ज़्यादा आएंगे तो जाहिर है चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का मैसेज। और अगर आपको किसी और चीज़ पर कोई लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।